Hello everyone, I'm Dr. Anu Davar, your rheumatologist speaking from Siam at the Health Tower. ऑफ लेट मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स के सवाल आने लगे हैं अबाउट गाउट या फिर जिसे आम भाषा में कहा जाता है यूरिक एसिड बढ़ने वाला गठिया. Exactly what is this, why this happens, how is it treated and what lifestyle measures have to be followed if you have this disease. Today we are going to talk about that. देखिए, गाउट अगर आप समझे आम भाषा में तो उसका मतलब है एक तरह का आर्थराइटिस जो हमारे बॉडी में बढ़ते हुए यूरिक एसिड की वजह से होता है. लेकिन इसको काफ़ी हद तक मिसकंस्ट्रक्ट भी किया गया है बिकॉज हर पेशेंट जिसका यूरिक एसिड बढ़ा है, फिजिशियंस या फिर कई बार उनको इस तरह से कह दिया जाता है कि उन सबको गाउट है. ऐसा नहीं है. अगर आपका यूरिक एसिड लेवल अबव 7 है, अबव 8 है और उसके साथ आपको रेकरेंटली किसी एक जॉइंट में, खासकर इसमें हमारे फुट का जो ग्रेट टो होता है, नी, एंकल, इन पे असर होता है. अगर उनमें बहुत ही सीवियर पेन, स्वेलिंग हो जो अचानक चढ़े और 5 से 7 दिन अगर आप कोई ट्रीटमेंट ना भी लें उतने दिन में सेटल हो जाए और इस तरह के अटैक्स आपको हर 2 वीक्स में या महीने में कई बार आए, ये क्लासिकली गाउट के पेशेंट्स में देखा जाता है. लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड 7 है, 6.5 है और आपको नॉन स्पेसिफिक एक पेन्स हैं, कभी शोल्डर में, कभी एल्बो में, और आप साथ में हाइपरटेंसिव, डायबिटिक हैं या फिर आपकी एज 50 से ज़्यादा है, तो वो गाउट नहीं है. और प्लीज़ ऐसे पेशेंट्स अननेसेसरीली बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किए गाउट की मेडिसिन ना लें. हमने बात की कि ये गाउट के लक्षण क्या होते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण जो गाउट का होता है वो होता है टोफाई. तो दरअसल टोफाई यूरिक एसिड की ऐसी गठाने हैं जो जॉइंट के बाहर आपकी फिंगर्स में, पाम्स में, एल्बोज़ के आसपास, आपके स्कैल्प में, आपके फुट में कहीं भी मिल सकती हैं. और अगर इन्हें कट कर दिया जाए या ये अचानक इनमें घाव बन जाए तो सफ़ेद कैल्शियम जैसा इनमें से डिस्चार्ज होता है. इसको बोला जाता है टोफाई. ये टोफाई काफ़ी पेनफुल होते हैं, इनमें इन्फेक्शन भी हो जाता है और अगर आपको टोफाई हैं तो फिर आपका ट्रीटमेंट सिर्फ टैबलेट से नहीं, आपको कुछ खास तरह के इंजेक्शंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है जो एक रूमेटोलॉजिस्ट ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं. गाउट जो बीमारी है ना सिर्फ आपके जॉइंट्स पे असर करती है, आपके हार्ट पे भी असर करती है. इसलिए इस बीमारी की वजह से हार्ट अटैक होने का रिस्क, लकवा होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है. किडनी में यूरिक एसिड के स्टोन्स की वजह से किडनी में पेन होना, किडनी का फंक्शन कम होना, ये सारे लक्षण भी हो सकते हैं. अच्छी बात यह है कि गाउट का ट्रीटमेंट अगर किया जाए रेगुलरली तो पेशेंट को एक भी अटैक नहीं होता है, सारे टोफाई पिघल सकते हैं और किडनी को भी बचाया जा सकता है. यूरिक एसिड लेवल्स को ट्रीट करने के लिए, कम करने के लिए कुछ टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ कुछ ऐसी टैबलेट्स ऐड की जाती हैं कि जब हम यूरिक एसिड कम करें आपके बॉडी से तो आपको अटैक्स प्रेसिपिटेट ना हो. गाउट के पेशेंट्स में डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. हम हर गाउट के पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो अपना नॉर्मल वेट रखें. अगर उन्हें हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें. अगर उन्हें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए मेडिसिन ऐड करें. डाइट में खासकर नॉन वेजिटेरियन फूड, अल्कोहलिक स्पिरिट्स और बेवरेजेस को अवॉइड करें. उसके अलावा लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें. मेडिसिन और इस तरह की लाइफस्टाइल लीड करते हुए एक गाउट का पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है. हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि इस बीमारी का इलाज काफ़ी सालों तक चलता है, बट हमने ये देखा है कि अगर हम इलाज रेगुलरली लें तो 2 या 3 सालों में इफेक्टिवली हम दवाई की मिनिमल डोसेजेस पर इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं. If you like this video, please share, subscribe, hit a like on this video and we'll be posting regular videos about diseases in rheumatology and autoimmunity at this channel. Thank you.